जैसा कि पिछली क्लासेस में बाबू देख चुके हैं कि आपका जो प्रीपोजिशन होता है वो क्या होता है। अब प्रीपोजिशन क्या होता है बाबू, तो सबसे पहली चीज़ ये जानिए कि प्रीपोजिशन आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और पोजीशन। प्री का मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। प्रीपोजिशन बाबू आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंटेंस के एक हिस्से का संबंध दूसरे हिस्से से बताते हैं, वही आपके प्रीपोजिशन होते हैं। अब ये जो सेंटेंस में प्रीपोजिशन बाबू होते हैं ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं आपके सेंटेंस में। जैसे फॉर एग्जांपल बाबू हमने एक माना कि ये आपका क्या है, ग्लास है, ठीक, और आपके पास बाबू एक पेन थी, ठीक ठीक। अब ये पेन, अब इसमें क्या बताएंगे हम, पेन कहाँ है, ग्लास के अंदर, ये ग्लास के ऊपर है या अंदर है या बाहर है या नीचे है, अंदर है। तो इसको सेंटेंस में क्या बताएंगे, द पेन इज इन द कप या ग्लास, जो भी आपका है, यानी द पेन इज इन द ग्लास, यानी जो कलम है वो ग्लास के अंदर है। तो बाबू जो इसमें इन वर्ड आया यही क्या है, प्रीपोजिशन है। ग्लास अलग चीज थी और आपका जो पेन था वो अलग चीज था। इन दोनों का संबंध जिस शब्द ने आकर ज्ञात करा दिया वही आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ये आपके सेंटेंस में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं, इसके बिना आपके सेंटेंस का मतलब उल्टा निकलेगा, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ, अच्छा इसी का अगर बाबू हमने ऊपर रख दिया होता तब क्या कहता, द पेन इज ऑन द ग्लास, ठीक है। और अगर ये नीचे रख देता यहाँ पर तो आप क्या कह देता, द पेन इज अंडर द ग्लास। और अगर ये नीचे से हटा देते तब तो द पेन इज बीनीथ द ग्लास, ठीक। तो कुल मिलाकर बाबू जो आपके वर्ड्स होते हैं, जैसे इन होता है, ऑन होता है, एट होता है, डिफरेंस आपके जैसे बिफोर, आफ्टर, इन, ऑन, एट, अपोजिट, अबव, अंडर, बीनीथ, बिटवीन, अमोंग, अमंग्स, ये सारी की सारी चीजें जितने भी आप देख रहे हैं सब क्या है, आपके प्रीपोजिशन हैं, ठीक। अब इसके एग्जांपल्स बाबू हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। जैसे कि पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि बिफोर कब लगता है, बिफोर मतलब पहले, ठीक है। बिफोर क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। जैसे मैंने कहा आई विल कम बिफोर 10 o'clock, मतलब कि मैं 10 बजे से पहले आ जाऊंगा, यानी मेरा आना, मैंने कहा मैं आऊंगा, अब कब आऊंगा, 10 बजे से पहले आऊंगा। तो जो पहले वर्ड आया यही क्या है, प्रीपोजिशन है। मैंने कहा आई विल कम आफ्टर 10 o'clock, यानी 10 बजे के मैं बाद आऊंगा। तो मेरे जो आने की दशा थी वो पहले आऊंगा या बाद में आऊंगा, ये जो शब्द बताएगा वही क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। यानी एक मैं था और एक मेरा आना था, और मेरा आना अब मैं पहले आया तो ये भी प्रीपोजिशन है, और बाद में आया तब भी प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यानी यही होता है जो आपके सेंटेंस को एक अलग तवज्जो देता है, एक अलग क्वालिटी देता है, आपको एक अलग इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है, वही आपका प्रीपोजिशन होता है। जैसे मैंने कहा कि मिनिस्टर विल कम आफ्टर 10 o'clock, मतलब कि जो मिनिस्टर है वो 10 बजे के बाद आएंगे। अगला हमारा इन है, इन का एग्जांपल मैंने बता दिया, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर रहेगी तब वही क्या होगा, आपका इन होगा। अब इन के साइड अगर आपका यहां पर इन होगा, ठीक है, तो इनसाइड क्या होता है, अब ये होता है, हम अभी हमारा एग्जांपल उसी में हम डिस्कस करेंगे कि इन कब लगेगा और इनसाइड कब लगेगा, ऑन कब लगेगा और आउटसाइड कब लगेगा, वो हम अभी देखते हैं, ठीक। आपके एग्जाम्पल में है, बने रहिए, फिर वीडियो में देखते हैं हम कहाँ आएगा आपका। एट बाबू समय के साथ लगा, जैसे हमने कहा आई विल कम एट 10 o'clock, आई विल कम एट 12 o'clock, तो समय के साथ आप एट का इस्तेमाल आप करते हैं। अपोजिट मतलब क्या होता है, के सामने या विरुद्ध में। जैसे कहूँ वाई राम इज स्पीकिंग अगेंस्ट या अपोजिट ऑफ मी, यानी राम जो है मेरे अगेंस्ट क्यों बोल रहा है। माई हाउस इज इन अपोजिट ऑफ हॉस्पिटल, यानी मेरा घर है जो अस्पताल के सामने है। अपोजिट मतलब होता है जो है सामने भी होता है, आपका दूसरी तरफ भी कह सकते हैं, उल्टा भी कह सकते हैं। अबव का मतलब क्या होता है, आपका ऊपर, ठीक है। अंडर मतलब नीचे, बीनीथ मतलब, अब दो चीजें होती बाबू, जैसे आपके ये जो कलम थी, ठीक है, जैसे आपका कोई ये माना कि ये कोई टेबल है, ठीक, मान लेते हैं ये आपका कोई टेबल है, तो टेबल जैसे मान लो कोनो नीचे तो बिल्ली बैठी है, ठीक, तो अगर उसके जब बिल्ली टेबल के नीचे होगी तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, अंडर लगाएंगे। और अगर बिल्ली का सिर इस टेबल से टच है तब वहां पर आपका क्या लग जाएगा, बीनीथ लग जाएगा। जैसे मानिए आपके घर में बाबू ये कोई तकिया है और तकिए के नीचे आपने कोई खत रखा है, तो जो खत आमतौर पर हम यही कहेंगे, ठीक है, द लेटर इज अंडर द पिलो, लेकिन अंडर का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा सटीक नहीं है। अगर ये चीज तकिए पर टच है तब यहां पर आपको क्या लगाना चाहिए, बीनीथ। और अगर नीचे यहां पर मान लो होता तो हम यहां क्या लगा देते हैं, हम अंडर लगा देते, तो आपका गलत नहीं था। यानी एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के नीचे से जब टच रहेगी तब वहां पर बीनीथ लगाएंगे, और अगर ऐसे नीचे है तो क्या लगाएंगे, हम अंडर लगाएंगे। जैसे मैंने कहूं कि ए बॉय इज सिटिंग अंडर द टेबल, तो बॉय सिटिंग अंडर द टेबल होगा, द बॉय सिटिंग बीनीथ द टेबल,
अंडर, क्योंकि अगर उसकी अगर हाइट बराबर होगी तो वो जाएगा कैसे, पता लगेगा फुट फाट जाती अंदर में जाते बारे में। तो कभी भी कोई छुपता है तो क्या होता है, हमेशा अंडर होता है। अगर जैसे आपने मोबाइल रखा तकिए के नीचे रखा तो क्या लगेगा, बीनीथ या अंडर। आपने कोई पैसा रखा तकिए के नीचे रखा, क्या लगेगा भाई, अगर तकिया रखा तो आसमान में तो हो ही नहीं जाए, ठीक है, कि शैतान तन चाहो तो लियो करे नीचे में रखा है, ठीक है। तो इसमें हमने ये देखा बाबू कि अंडर में और बीनीथ में क्या फर्क होता है। अंडर और बीनीथ में यही फर्क होता है, अगर कोनो चीज के नीचे है तब वो अंडर है, और एकदम से सटा है तो क्या हुआ, बीनीथ है, ठीक। अगला बाबू आपका होता है अंडर बीनीथ, दो चीजें आपकी हो गई, अंडरनीथ और बीनीथ दोनों एक ही चीज है, ठीक। बिटवीन मतलब होता है बीच में, जैसे बाबू अब बिटवीन कब लगाएंगे, बिटवीन मतलब एमंग भी मतलब बीच होता है और एमंग्स मतलब भी बीच होता है। बिटवीन का बाबू इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने कहा कि राम इज सिटिंग, राम एंड बिटवीन राम एंड श्याम अमन इज सिटिंग, यानी अमन जो है वो राम और श्याम के बीच में बैठा। जैसे आप तीन लोग बैठे हैं, शहनवाज, गोपाल एंड एहसान, तो एहसान इज सिटिंग बिटवीन गोपाल एंड शहनवाज, यानी जो दोनों के बीच में जो बंदा बैठा वो क्या कहलाएगा, बिटवीन कहलाएगा। यानी कोई भी चीज जब दो लोगों के बीच में कोई चीज होगी, जैसे माना कि ये क्या है, ए है और ये सी है और ये कौन है, बी है, तो ए और बी के बिटवीन, ए और सी के बीच बिटवीन कौन है आपका, बी है। जैसे मैंने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 3 के बिटवीन कौन है, 2 है। तब जब क्यों दुई जनक सिर्फ बीच में रहो तो मैं बिटवीन लगी। अगला बाबू आपका है एमंग है। एमंग जैसे हमने कहा कि आई वॉज प्लेइंग एमंग 10 प्लेयर्स, आई वॉज टीचिंग एमंग 10 स्टूडेंट, आई वॉज गिविंग स्पीच एमंग 100 स्टूडेंट, यानी एमंग का मतलब भी बीच होता है। अब इसमें बाबू फर्क क्या होता है कि 2 से अधिक होते हैं, लेकिन इनकी जो संख्या होती है वो क्या होती है, डिटरमिन होती है, मतलब इनकी संख्या निर्धारित होती है। जैसे मैंने कहा मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर बिटवीन नहीं लगा सकता, आई वॉज टीचिंग बिटवीन 10 स्टूडेंट, क्योंकि बिटवीन तब लगाते हैं जब हमारी संख्या 2 होती है। जैसे 2 के बीच में कोई बच्चा बैठा, जैसे हमने एग्जाम्पल आपको बता दिया ए बी सी, तो जो ए और सी के बिटवीन कौन है, बी है। 1 2 3, तो 1 और 3 के बिटवीन कौन है आपका, 2 है। तब जब 2 लोग रहेंगे तो 2 लोगों के बीच में क्या लगेगा बाबू, बिटवीन लगेगा। अब एमंग कब लगता है, हमारी संख्या 2 से अधिक होगी, लेकिन कितने हैं ये चीज हमको पता होगा। हमने कहा मैं 100 लोगों के बीच में था, 2000 के बीच में था, 10,000 के बीच में, तो मतलब एक निर्धारित गिनती होती है। जैसे मैं कहूँ यस्टरडे आई हैव गिवन स्पीच एमंग 5000 स्टूडेंट, कि कल मैं 5000 बच्चों के सामने मैंने बोला, या 5000 बच्चों को मैंने पढ़ाया, या 2 को मैंने पढ़ाया, तो वहां बाबू क्या लगेगा, ठीक है। जब हमको संख्या पता रहेगी कितने थे तो वहां पर एमंग लगेगा, ठीक है। अब हमारा है एमंग्स्ट, बहुत ज्यादा फर्क ना, सिर्फ एस और टी के फर्क है। एमंग्स्ट का इस्तेमाल बाबू कब होता है, जब 2 से अधिक हो, लेकिन इनकी संख्या कितनी है ये पता ना हो, इनफाइनाइट हो। मुझे जैसे मैंने कहा कि आई वॉज स्टैंडिंग एमंग द क्राउड। अब क्राउड क्या होता है, भीड़, कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। ज्यादा लोग रहेंगे ना तो वहां पर वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा। तो कुल मिलाकर बाबू क्या है कि हमने कहा आई वॉज स्टैंडिंग एमंग्स द क्राउड, यानी मैं भीड़ में खड़ा था, ठीक है। आई वॉज प्लेइंग एमंग्स द प्लेयर्स, यानी मैं खिलाड़ियों के बीच में खेल रहा था, कितने खिलाड़ी थे वहां पर पता नहीं था। तो बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं 2 के बीच में, एमंग का इस्तेमाल करते हैं 2 से अधिक हो लेकिन उनकी संख्या पता हो, और एमंग्स का इस्तेमाल तब करते हैं जब 2 से ज्यादा हो लेकिन उनकी संख्या के बारे में हमको पता ना हो, ठीक। इतना क्लियर है बाबू। अगला होता है अगेंस्ट। अगेंस्ट मतलब होता है खिलाफ में। कहूँ वाई राम अगेंस्ट मी, यानी राम मेरे खिलाफ क्यों है। वाई इज बीजेपी अगेंस्ट कांग्रेस, यानी बीजेपी वो कांग्रेस के खिलाफ क्यों है। तो यहाँ पर आप अगेंस्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगला है बाबू आपका टूवर्ड्स। अब टूवर्ड्स मैंने पहले ही बताया था, इसका मतलब क्या होता है, की तरफ। जैसे हम कहा ही इज गोइंग टूवर्ड्स द स्कूल, स्कूल की तरफ वो जा रहा है। ही इज कमिंग टूवर्ड्स मी, वो मेरी तरफ आ रहा है। तो टुवर्ड्स मतलब क्या होता है, की तरफ। ओवर का क्या मतलब होता है, ऊपर, बिना सतह को छुए हुए। जैसे हमने कहा ही इज फ्लाइंग काइट ओवर द हाउस, यानी वो घर के ऊपर पतंग को उड़ा रहा है। अब घर पकड़ के तो पतंग उड़ी नहीं कि छता पकड़ के ऐसे उड़ चला जाए, फाट जाए तुरंत वहीं, ठीक है। तो ओवर मतलब बिना सतह को छुए हुए जो ऊपर जाता है तो उसको क्या इस्तेमाल करते हैं, ओवर। डाउनवर्ड्स मतलब होता है नीचे की तरफ। जैसे ये बाबू कोई लड़का था, ठीक है, इसने किसी जो है वो बॉल को फेंका, तो बॉल को जब नीचे की तरफ फेंका तो क्या होगा, डाउनवर्ड्स। और ऐसे अगर उठा के ऊपर की तरफ फेंका तो क्या हो जाएगा, अपवर्ड। जैसे अगर इसको मैं छोड़ दूं ऐसे तो ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड्स। और अगर ऐसे मैं इसको फेंकूं ऐसे गया तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा। और नीचे छोड़ दिया तो डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अगला बाबू आपका है एगो। एगो मतलब होता है बीते समय के इस्तेमाल। जैसे मैंने कहा आई मेट माई फ्रेंड 2 years ago, यानी मैं अपने दोस्त से 2 साल पहले मिला। तो बीते हुए समय की बात करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एगो, ठीक है। जैसे हमने कहा कि
आई हैव सीन बिफोर 2 years ago, ठीक है, यानी उसको मैंने 2 साल पहले मैंने देखा था। तो बीते हुए समय के साथ क्या लगाया, एगो। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स इन मतलब में, ठीक है, ऑन मतलब पर, एट समय के साथ लगेगा, अपोजिट मतलब सामने या विरुद्ध में, अबव मतलब ऊपर, अंडर मतलब नीचे बिना सतह को छुए हुए, बीनीथ मतलब सतह को टच किया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा तो द मार्कर इज बीनीथ माई हैंड, और अगर ऐसे कर दिया तो मार्कर इज अंडर माई हैंड, ये आपका फर्क होता है, ठीक है। अंडरनीथ और बीनीथ आपकी एक चीज है। बिटवीन मतलब बीच में, कितनों के बीच में, 2 के बीच में। एमंग मतलब 2 से ज्यादा हो लेकिन उनकी संख्या निर्धारित हो। एमंग्स मतलब 2 से ज्यादा हो लेकिन उनकी संख्या निर्धारित ना हो, वहां पर क्या लगाएंगे, एमंग्स लगाएंगे। अगेंस्ट मतलब खिलाफ में। टुवर्ड्स मतलब की तरफ। ओवर मतलब ऊपर बिना सतह को छुए हुए। डाउनवर्ड्स मतलब नीचे। अपवर्ड मतलब ऊपर, ठीक है। एगो मतलब बीते समय के साथ। इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल पर। उससे पहले हम ये देख लेते हैं, जैसे बाबू इसमें लिखा है आई एम कमिंग मुंबई। अब इसमें हम बीच में क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब प्रीपोजिशन देखते हैं बाबू कहाँ लग सकता है। जैसे मैं कहूँ आई एम कमिंग मुंबई, तो मैं अगर ये लगाऊं आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, यानी मैं मुंबई से आ रहा हूं, ठीक है। आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई यानी मैं मुंबई से आ रहा हूं। अगर मैं, अब फ्रॉम क्या है आपका, प्रीपोजिशन है। मैं कहूं आई एम कमिंग टू मुंबई, यानी मैं मुंबई आ रहा हूं, ठीक। तो टू और फ्रॉम दोनों ही आपके क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन ये बताएंगे दोनों में फर्क है। मैं मुंबई से आ रहा हूं यानी मुंबई से आए थे हम, और मुंबई को आ रहा हूं यानी मुंबई में जा रहा हूं। तो फ्रॉम और टू लगाने से दोनों प्रीपोजिशन थे, लेकिन दोनों के लगाने से आपकी जो हालात होगी सेंटेंस की वो पूरी तरह से उसका मीनिंग बदल जाएगा। अब चलते हैं आपके इस वर्ड्स की तरफ, इनसाइड। अब इन मैंने बताया था बाबू, इन मतलब जैसे ये जो पेन है वो ग्लास के अंदर है, तो हमने कहा था पेन इज इन द ग्लास। फिर ये आउटसाइड और इनसाइड क्या चीजें होती हैं। इनसाइड बाबू क्या है, व्हाट इज इनसाइड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई चीज हो और वो बंद हो, और बंद चीज के अंदर कोई चीज रहेगा तो क्या करेंगे, इनसाइड। जैसे कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर के अंदर के सारे पार्ट्स आपको दिखते नहीं है, तो हम कहेंगे व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है। जैसे हमने कोई बॉक्स ले लिया, अब उसके अंदर आपको पता नहीं है, तो कहेंगे एक खोखो के अंदर बॉक्स के अंदर काव है, तो व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स। ये नहीं कहेंगे व्हाट इज इन द बॉक्स, की बॉक्स में क्या है। अगर जैसे ये है, यहां पर हमने बाबू लगाया, ये पैक नहीं है, कि पैक है, ये पैक नहीं है, तो पैक नहीं है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अगर यही कोई बॉक्स आप ले लेते, ठीक, और ये बॉक्स पूरी तरह से क्या होता, पैक होता, तो जैसे मान लो किसी ने आपको गिफ्ट दिया और पूरी तरह से पैक है, तो यही कहेंगे व्हाट इज इनसाइड द बॉक्स, यानी उस बॉक्स के अंदर क्या है। यानी इनसाइड का इस्तेमाल बाबू तब करते हैं जब कोई चीज हो और वो क्या हो, पैक हो। तो पैक चीजों के अंदर की दशा को बताने के लिए हम इनसाइड का इस्तेमाल करते हैं। अगला बाबू आपका है आउटसाइड। अब आउटसाइड भी वही चीजें हैं। अगर मैं ऐसे कह दिया ऑन, तब ये क्या है, ऊपर। आउटसाइड का इस्तेमाल कब करते हैं, जब कोई चीज क्या हो, बंद हो, बंद चीज के बाहर हो, ठीक है। जैसे आप ये शटर बंद कर दिया जाए और आप बाहर हो, तो कहूंगा शहनवाज इज आउटसाइड द रूम, यानी शहनवाज रूम के बाहर है। तो किसी बंद चीज के जब बाहर कहेंगे तो वो आउटसाइड कहलाएगा। जैसे हमने कह दिया ही इज स्टैंड, पहला इसमें इनसाइड वाला एग्जांपल देख लें, व्हाट इज इनसाइड द कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर क्या है, क्योंकि आप बाहर से आपको दिख नहीं रहा। अगला है ही इज इनसाइड, ही इज इनसाइड एंड आई एम आउटसाइड, यानी वो अंदर है और मैं बाहर हूं। जैसे कहा कि आई एम इनसाइड द रूम एंड ही इज आउटसाइड द रूम, यानी मैं कमरे के अंदर हूं, यानी कमरा क्या है, बंद है, और वो कमरे के बाहर है। यानी जब बंद चीज के अंदर रहेंगे तो इनसाइड, और बंद चीज के बाहर रहेंगे तो आउटसाइड। अगला आउटसाइड के बारे में देखें, जिसका मतलब होता है बाहर, किसी बंद चीज से बाहर होते हैं। ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, यानी वो जो है, ही इज स्टैंडिंग आउटसाइड द होम, यानी वो घर के बाहर खड़ा है। अगला ही इज आउटसाइड द स्कूल, यानी वो स्कूल के बाहर है, ठीक। तो आउट जैसा स्कूल था, अब जैसे आप गेट पर हैं और गेट से जैसे आपका स्कूल है, वो कोई अगर रोड पर खड़ा हो तो क्या कहेंगे, ही इज आउटसाइड द स्कूल, यानी वो स्कूल से बाहर है। और आप अगर कैंपस के अंदर हैं और दरवाजा बाहर से बंद है तो कहेंगे आई एम इनसाइड द स्कूल। या क्लास में हो, दरवाजे बंद है तो आई एम इनसाइड द क्लास, यानी जब बंद चीज के अंदर रहेंगे तो इनसाइड, और बंद चीज के बाहर रहेंगे तो आउटसाइड। कोई ऐसी चीज है जो खुली, जैसे आप बैठे तो ये आई एम इन द रूम, यानी मैं रूम में हूं क्योंकि इसका शटर खुला है, और बंद कहीं दो तब तो आई एम इनसाइड द रूम, यानी मैं रूम के अंदर हूं। तो इनसाइड में और आउटसाइड में और इन में और ऑन में आपका इतना फर्क है। अगला बाबू होता है नेक्स्ट टू, एडजेसेंट और बिसाइड। इन तीनों का मतलब, और बाई, इसका मतलब क्या होता है, बगल में,
ठीक, जैसे हमने कहा बिसाइड या बाई, एडजेसेंट या नेक्स्ट टू, सारा का मतलब होता है बगल में। जैसे हमने कहा ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, यानी वो मेरे बगल खड़ा हुआ है। ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी, यानी वो मेरे बगल खड़ा हुआ है, तो था इस भी कर देंगे तो कोई मतलब बदलेगा नहीं। ही इज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी, यानी वो मेरे बगल में खड़ा है। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड या बाई मी, अगर मैं कहूँ बाई मी तब भी मतलब बगल में है, बिसाइड मतलब भी बगल में है, एडजेसेंट मतलब भी बगल में है, और नेक्स्ट टू मतलब भी आपका बगल में ही है। तो कहें ही इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू मी, यानी वो मेरे बगल में खड़ा है। ही वॉज स्टैंडिंग एडजेसेंट टू मी, यानी वो मेरे बगल में खड़ा था। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड या बाई मी, यानी वो मेरे बगल में खड़ा हुआ था। तो कुल मिलाकर बाबू बिसाइड भी लगा सकते हैं, एडजेसेंट भी लगा सकते हैं, और नेक्स्ट टू मी भी आप, नेक्स्ट टू भी आप लगा सकते हैं, कोई भी परिवर्तन आपका उसमें नहीं आएगा। अगला बाबू है बिहाइंड। बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। जैसे हमने कहा ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, यानी वो जो है दीवार के पीछे खड़ा था, या सॉरी है, ठीक है। ही इज स्टैंडिंग बिहाइंड द वॉल, यानी वो दीवार के पीछे खड़ा है। ही इज गोइंग बिहाइंड द स्कूल, यानी वो स्कूल के बाहर जा रहा है। अगला आपको आपका होता है अहेड। अब हमने अहेड का मतलब क्या होता है? आगे। अब इसमें आपका एग्जाम्पल है, इसमें आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द लाइन, यानी उस पंक्ति में, उस लाइन में मैं राम के सामने था। अब अहेड के सामने कुछ लोग बाबू कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं इन फ्रंट ऑफ। तो इन फ्रंट ऑफ मतलब बाबू होता है सामने, और अहेड मतलब होता है आगे। जैसे ये मैं हूं और मेरे बगल आप आकर खड़े हो जाएं, तो आप मेरे सामने नहीं बल्कि आप मेरे क्या अहेड है, क्योंकि आपकी पीठ मेरे सामने होगी और आप मुड़ जाएंगे, ठीक है। तब क्या हो जाएगा आपका? वो फ्रंट हो जाएगा। जैसे मैं खड़ा हूं और मेरे पीछे कोई खड़ा हो गया, तो वो मेरे क्या है? मैं उसके अहेड हूं और वो मेरे बिहाइंड है। यहां पर इन फ्रंट का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। जैसे आप सब मेरे फ्रंट में है, इन फ्रंट है या नहीं है? और अगर आप में से कोई पीछे जाकर बैठ जाए, शहनवाज के पीछे अगर ये जाकर बैठ जाए विवेक, तो क्या हो जाएगा? ये इनके क्या है? ये शहनवाज इनके अहेड है, क्योंकि इनके सामने नहीं है। अगर चेहरा दोनों का सामने होगा तो इन फ्रंट ऑफ, और अगर किसी पीछे होंगे तो क्या लगाएंगे आप? जो है अहेड लगाएंगे। अहेड मतलब होता है आगे, और इन फ्रंट मतलब होता है सामने। जैसे कहूँ आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, यानी मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ठीक। अब ऐसे मुड़ गया तो मैं आपके अहेड हूं और आप मेरे बिहाइंड हैं, ठीक है। अब अहेड मतलब क्या होता है बाबू आपका? आगे। जैसे आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द लाइन, यानी मैं राम से आगे। अहेड मतलब क्या है? आगे। आई वॉज अहेड ऑफ राम इन द लाइन, यानी मैं राम से आगे लाइन में मैं था। नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम। अब हिम मतलब आपका ये प्रोनाउन लगा है, मतलब ये लड़कों के लिए लगता है। ही इज स्टैंडिंग अबव, ही इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ राम, यानी वो नो वन इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ हिम, यानी उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं था। इन फ्रंट और अहेड में आपका ये फर्क होता है। अब इस एक्सेप्ट का मतलब होता है बाबू बजाय। दो चीजें आपकी होती हैं, एक होता है आपका ACCEPT एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, और EXCEPT एक्सेप्ट मतलब आपका होता है बजाय। मिलते जुलते शब्द हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे? होमोफोन। अगर स्पेलिंग एक जैसी रहती तो क्या कहलाते? होमोग्राफ, जिसकी वीडियो जिसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं और वीडियो भी आपकी अपलोडेड हो चुकी है इस पर, ठीक है। द स्कूल ओपन्स एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यानी स्कूल हर दिन खुलता है, किस दिन के सिवाय? संडे के। तो एक्सेप्ट मतलब क्या है? सिवाय। जैसे हमने कहा आई एम गिविंग यू गिफ्ट, प्लीज एक्सेप्ट इट, तो उस एक्सेप्ट का मतलब क्या है? स्वीकार करना। और मैंने कहा एक्सेप्ट क्लास 10th ऑल स्टूडेंट कम टू द ग्राउंड, यानी क्लास 10th को छोड़कर सभी बच्चे बाहर आ जाएं। एक्सेप्ट गर्ल्स ऑल द बॉयज कम टू द ग्राउंड फॉर द टू प्ले द गेम, यानी गर्ल्स को छोड़कर सारे बच्चे जो है वो ग्राउंड में आ जाएं खेलने के लिए। तो इस एक्सेप्ट का मतलब बाबू क्या होता है? सिवाय। जैसे मैंने कहा आई लाइक एवरीथिंग, ठीक है, एक्सेप्ट रेड चिली, ठीक है। या कहूँ आई लाइक एवरीथिंग एक्सेप्ट मीट, आई लाइक एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रिंजल, ठीक है, यानी मुझे इस चीज को छोड़ करके, इस चीज के सिवाय मुझे सारी चीजें पसंद है, ठीक है। अगला बाबू जिसमें द स्कूल ओपन एवरी डे एक्सेप्ट संडे, यानी स्कूल हर दिन खुलता है संडे के सिवाय। एंड आई कैन स्कोल्ड यू, स्कोल्ड मतलब डांटना। आई कैन स्कोल्ड यू एवरीवन एक्सेप्ट यू, यानी तुम्हें छोड़कर मैं सारे लोगों को डांट सकता हूं। ये सारी की सारी चीजें बाबू आपकी प्रीपोजिशन थी। प्रीपोजिशन इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि आपके सेंटेंस में एक चीज का संबंध दूसरी चीजों से बेहतर बताया जा सके। आपके ये स्पीकिंग में बात करें या ग्रामेटिकल बात करें तो आपके सेंटेंस में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर उसमें आपका अगर प्रीपोजिशन बदलेगा तो उस पूरे सेंटेंस आप बदल जाएगा। जैसे हमने कहा आई एम कमिंग टू दिल्ली और आई एम कमिंग टू मुंबई और आई एम कमिंग फ्रॉम मुंबई, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक ठुम जात है, एक ठुम में लौटत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होंगी, तो देखकर स्किप मत करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।